प्रश्न ये आता है कि प्रेम कैसे हो। वो प्रेम कैसे हो जिस प्रेम के बस में होकर परमात्मा अव्यक्त व्यापक परमात्मा प्रकट हो। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये कथा के विषय से और अलग आगे हटकर बात है और गहरी बात है। कथा तो आप लोग खूब सुने हैं, कथा न सुने होते, कथा का महत्व ना होता तो आके यहाँ बैठते ही नहीं। जब बैठे हैं तो कथा तो सुने, कथा जानते। प्रेम होता कैसे है, इस विषय को थोड़ा विस्तार से लेना। प्रेम होता कैसे, मैं कुछ प्रयास करता हूं, आज कुछ कल करूंगा कि प्रेम होता कैसे, वो प्रेम कैसे हो जिससे परमात्मा प्रकट हो जाए और हमारी इच्छा भावना की पूर्ति करने के लिए वो बंध जाए। वो प्रेम होता कैसे। एक तो सबसे पहले बात, जैसे आप या आपका लड़का कोई बिल्कुल बहुत प्यारा हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस, माने स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि एक एक श्वास में डर लगता है कि लौट के दूसरी श्वास आएगी कि नहीं। ध्यान से समझ लें। और उस समय डॉक्टर ने कहा कि 10,000 रुपया का एक इंजेक्शन आता है, वो लगाने से तुरंत ठीक हो जाएगा। और आपके पास उस समय 1,000 रुपया नहीं, और डॉक्टर कहता है 10,000 तुरंत रखो तो लड़का बचेगा। अब 10,000 आप नहीं रखते तो लड़का बचेगा नहीं। आपके घर में तो 2 करोड़ धरा है, अकाउंट में 20 करोड़ धरा है, ठीक है, लेकिन वहां डॉक्टर कहता है 10,000 तुरंत रखो। ध्यान से समझ रहे बात। अब आपके वहां 200 रुपया से ज्यादा नहीं है, वहां किसी एक व्यक्ति ने आकर गट्ट से निकाल के 10,000 रुपया दे दिया। अब तुरंत आपने डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, आपका लड़का जो बिल्कुल मृत्यु के मुंह में चला गया था उठ के बैठ गया। उस 10,000 रुपए की कीमत क्या होगी? केवल गिनती के 10,000। उस 10,000 रुपए के बदले आप घर में आकर के उसको 10 के 20 भी दे देंगे, वो ले नहीं रहा। आपने 10 के 10 दिए, वो 10 ले रहा है और ज्यादा ले नहीं रहा। लेकिन आप 20,000 भी दे दें तो भी आप जीवन भर उसके एहसानमंद कृतज्ञ ऋणी रहेंगे कि वो 10,000 नहीं थे, मेरे पुत्र के प्राणदाता थे आप। बात समझ रहे हैं? तो हम उसके कितने ऋणी हो जाएंगे कि जब भी वो मिल जाए तो कम से कम उसका कृतज्ञता से हाथ जोड़ें, उसका धन्यवाद ज्ञापित करें। घर में आ जाए तो उसको नाश्ता कराएं, बैठाएं अच्छे आसन में, अब बड़ा उसका एहसान माने कि अरे ये ना होते तो हमारा लड़का ना मिलता। होता कि नहीं? जिसने हमारे जीवन में प्राण दे दिए हैं, प्राण बचा दिए हैं, उसका ऋण कितना होता है? 10,000 की गिनती वाले सैकड़ों बार 10,000 दे दो तो भी उसका ऋण नहीं चुका पाएंगे। ये तो एक बार की घटना मैंने बताई अस्पताल की। हमारी प्रत्येक श्वास खतरे में है। अगर मैं आप में से सबसे ये कहूं कि अगर राम जी नजर टेढ़ी कर लें, फिर आपसे कहा जाए कि अब अगली श्वास जरा निकाल लो, है कोई कि अपने बल पर अपने दम पर निकाल पावे? राम जी के कितनी ऋणी हैं। अब उनको राम जी कहें, दुर्गा मैया कहें, कृष्ण भगवान कहें, शंकर, ये मतलब नहीं है। माने उस परमात्मा के हम कितने ऋणी हैं। एक बार श्वास अगर निकल गई है और दोबारा न लौट के आवे तो हम क्या कर लेंगे? इसका मतलब श्वास प्रति श्वास में जो हमको जीवन प्राण दे रहा है उसके कितने ऋणी होने चाहिए। जिसने जीवन की एक बार की घटना में 10,000 रुपए दे करके और प्राण बचाए थे, उसके तो हम जीवन भर एहसानमंद वैसे हाथ जोड़ते हैं। अब जो श्वास प्रति श्वास में हमको प्राण दे रहा है उसके कितने ऋणी होने चाहिए।
इसका मतलब और कुछ करें या न करें, रुपया पैसा दें या न दें, लेकिन हृदय की प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक श्वास में उसकी याद, उसके प्रति धन्यवाद और एहसान कृतज्ञता का भाव तो ज्ञापित करना चाहिए कि नहीं, समर्पित करना चाहिए। अगर हमें ये बात हर समय ध्यान रहे कि एक एक श्वास का जीवन राम जी कृपा करके दे रहे हैं, तो हम उनके इतने ऋणी हो जाएंगे। अब अगर आप किसी से अपने को ऋणी मान चुके हैं, तो जब वो आपको मिलेगा तो आप विनम्र हो जाएंगे, उसके चरणों में सिर रख देंगे। अरे कभी कभी तो डॉक्टर के चरणों में सिर रखना पड़ता है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए किसी तरह से। कभी कभी तो पुलिस वाला अगर पकड़ के किसी केस में बंद कर रहा है तो हजारों बार उसके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, साथ छोड़ दीजिए। तो जो एक बार आपके प्राण बचा दे उसके चरणों में तो सिर रगड़ते हैं, लेकिन जो परमात्मा श्वास प्रति श्वास में नया नया जीवन दे रहा है, उसके प्रति हमें कितना समर्पण करना चाहिए। अगर ये भाव हृदय से आ जाए तो राम जी से प्रेम हो जाएगा। राम जी के प्रति जो समर्पण भाव होगा उसी को प्रेम, वो प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, माही केवल राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल जानी ले जो जाननी आता, जानी ले जानी ले जो जानन आया, जानी ले। अच्छा, एक बात मैं और कहूँ, जब आप घर में कोई पूजा कराते हैं या मंदिर में कराते हैं, पंडित जी आते हैं, वो कहते हैं कि मिठाई ले आना, अच्छी वाली काजू कतरी, कपड़ा ले आना, रेशमी कुछ गहना ले आना, फल ले आना, मेवा चढ़ा देना, और 1100 रुपये दक्षिणा भी चढ़ा देना। अच्छा, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपने मिठाई भी चढ़ाया, फल मेवा भी चढ़ाया, कपड़े व गहना भी चढ़ाया, रुपया भी चढ़ाया, खीर भी पका करके बढ़िया दूध और रबड़ी मलाई की मेवा डाल के चढ़ा दिया। आप ध्यान से देखते रहिएगा, राम जी कभी एको चम्मच खीर आपकी खाएंगे नहीं। अगर एको चम्मच खीर खा लें एक बार, तो अगले दिन से आप घबरा के लगाएंगे, भोगो लगाने में डर लगेगा, शायद पूरा कटोरा चट कर दिया तो हमें क्या बचेगा। अच्छा, तो प्रश्न खड़ा होता है, बड़ा तात्विक प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान खीर खाते नहीं, मिठाई खाते नहीं, वस्त्र आभूषण लेते नहीं, तो फिर चढ़ाते क्या? पंडित जी सब उठा के ले जाते हैं अपने घर, कुछ चीजें प्रसाद बांट देंगे, कुछ ले जाएंगे, तो क्यों चढ़ाया जाता है? क्या बेकार चढ़ाया जाता है? नहीं। वेदों का वेदांत एक बताऊं मैं, वेदांत में एक बात समझाई गई वेदों में, जैसे किसी को प्यास लगी, हमको प्यास लगी, आपको किसी को प्यास लगी, और आपने मंगाया पानी पिलाओ, और एक यहाँ का व्यवस्थापक ऐसे गिलास में पानी लिया और आपकी तरफ बढ़ा दिया। आपने कहा ये मैंने गिलास नहीं मांगा, पानी मांगा है, पानी दो। वो कहेगा कि मैं गिलास आपको दे भी नहीं रहा, पानी ही दे रहा हूं, पानी पीने के बाद गिलास यहीं रख के छोड़ जाता। लेकिन गिलास के बिना पानी यहां से वहां तक पहुंचाना संभव नहीं है। बड़े ध्यान से समझना।
पात्र के बिना पदार्थ पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए मैं गिलास में जल भर करके आपको दे रहा हूं, आप केवल पानी पी लेना और गिलास यहीं पे छोड़ देना। बहुत ध्यान से समझिएगा। पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु क्या होती है? अगर कोई पूछे पूजा में सबसे ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कोई कहेगा फूल ज्यादा जरूरी है, तो कोई कहेगा मिठाई ज्यादा जरूरी है, तो कोई कहेगा दक्षिणा जरूरी है, ये कुछ जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सीता जी जब पुष्प वाटिका में पूजन करने के लिए गई और सीता जी ने आचार्यों से पूछा, धर्मशास्त्रों से पूछा, ये बताओ पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए? आचार्यों ने सीता जी से पूछा, ये बताओ कि तुम क्या पाने के लिए पूजा कर रहे हो? पूजा का कोई उद्देश्य भी तो होगा। अच्छा, जो आप पाना चाहते हैं उसके अनुसार पूजा की सामग्री भी बदल जाएगी। किसी के पुत्र नहीं हो रहा तो उसके लिए पूजन सामग्री दूसरी होगी। अब कोई मुकदमा जीतना चाहता है, उसके लिए पूजा में दूसरी चीजें सामग्री लगेगी, मंत्र दूसरा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई विद्यार्थी परीक्षा में पास होना चाहता है, बुद्धि अच्छी तेज करना चाहता है, उसके लिए पूजा में दूसरी विधि होगी। सीता जी से पूछा गया, ये बताओ कि पूजा करके तुम पाना क्या चाहती हो? सीता जी ने कहा, मैं राम को पाना चाहती हूं। पूजा काहे के लिए करते हैं? कुछ लोग करते हैं कि हमारे धन संपत्ति हो जाए, कुछ लोग करते हैं हमारा रोग ठीक हो जाए। ठीक है, उसके लिए भी करना चाहिए। अरे भगवान से ही तो प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब राम को पाने के लिए पूजा करना हो तो कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कौन सी अगरबत्ती लगाना चाहिए, कौन सी मिठाई लगाना चाहिए? शास्त्रों ने बताया कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, और कुछ हो जाए ना हो, प्रेम के बिना राम जी नहीं मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग होना चाहिए बहुत ज्यादा। फूल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सीता जी ने क्या कैसी पूजा की है? गोस्वामी जी कहते हैं, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा की दादरा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, क्योंकि मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सौभाग्य वर मांगा, निज अनुरूप सौभाग्य वर मांगा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा। अगर मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा तो सीता जी ने पूजा की न अधिक अनुरागा। फूल चाहे भले ही छोटा बड़ा हो जाए, पर अनुराग में कमी न होने पावे, अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सौभाग्य वर मांगा। वर के दो अर्थ, वर माने वरदान और वर माने दुल्हा। निज अनुरूप, अपने लायक अच्छा सुंदर वर मांग लिया। तो पूजा में सबसे आवश्यक क्या है? प्रेम, अनुराग। प्रेम कैसे देंगे? अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं फिर से, ताकि ये कठिन बातें हैं, निराधार बातें हैं, समझ में आवे।
अगर एक बात भी समझ में आ गई तो कथा की हमारी सार्थकता हो गई। तो जैसे आपका एक बचपन से जवानी से बहुत वो गाढ़ा दोस्त मित्र था, बहुत ऐसा मित्र की हृदय से हृदय की भावनाएं मिली रहती थी, और जाके विदेश में रहने लगे, अब आप कानपुर में रह रहे। 30 साल के बाद एकदम पता चला, उसने फोन किया कि मैं आपके कानपुर आ रहा हूं मिलने। आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम बहुत है। अच्छा, 30 साल के बाद मेरा ऐसा मित्र आ रहा है जिसकी बराबरी का कोई है ही नहीं, न कोई रिश्तेदार, अपना लड़का भाई भतीजा तक प्रिय नहीं, वो आ रहा है। उसके आने पर आप क्या करेंगे? प्रेम बहुत है, कैसे व्यक्त करेंगे कि प्रेम बहुत है? अरे आप ऐसे तो करेंगे, जिस दिन वो आ रहा है सोफा अच्छे से साफ कर देंगे, अच्छी गद्दी तकिया लगा देंगे, सबसे महंगी वाली मिठाई खरीद कर लाएंगे। आज मेरा वो मित्र आ रहा है जो संसार में सबसे ज्यादा मेरा हृदय के निकट है, से तमाम प्रकार के फल मेवा लेके रखेंगे, अच्छा सा एक वस्त्र साल 2000 की कीमत का लेके आज मित्र को मैं दूंगा। जबकि पैसे का महत्व नहीं है, आप लाख 2 लाख खर्च करेंगे, वो 10 करोड़ का आदमी है खर्च करने वाला, लेकिन आप आखिर अपने हृदय के प्रेम को देंगे कैसे? सोचो आप, जब 3000 रुपए किलो की मिठाई लेकर के रखेंगे और फिर कोई बताएगा सुनो ये महाकंजूसन 10 रुपये की मिठाई कितनी उड़े खिलाते, लेकिन तुम्हारे लिए 3000 रुपया किलो की मिठाई लाए हैं, तब उसका महत्व बन जाएगा। वो मिठाई अगर एक पीस खा लेता है, उस मिठाई के पीस में, टुकड़े में आपके हृदय का प्रेम घुसा हुआ है, जो उसके भीतर तक चला गया। आपकी उस व्यवस्था, सेवा और मित्रता को उसने किसी वस्तु को स्वीकार कर लिया, तो आपका प्रेम उसके पास तक पहुंच जाएगा। जो प्रश्न था कि अगर भगवान मिठाई नहीं खाते, फल नहीं लेते, वस्त्र आभूषण नहीं लेते, तो हम चढ़ाते क्यों आए? इसलिए परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बहुत है। प्रेम को किस अकुलाहट से, किस उदारता से, किस बौखलाहट से, किस प्रकार से हम भगवान के पास पहुंचाएं। तो आज मेरे भगवान की पूजा हो रही है, अच्छे से अच्छे फल ले आए, अच्छे से अच्छी मिठाई ले आए, अच्छा से अच्छा वस्त्र ले आए, और उन वस्तुओं की सामग्री के में सम्मिलित होकर हमारे हृदय का भाव, हमारे हृदय का प्रेम वहां समर्पित हो गया है। तो भगवान पूजा में उस प्रेम को स्वयं चूस लेते हैं और बाकी वस्तुएं पंडित जी को दे देते हैं, ये तुम दे जाओ, और प्रेम भगवान ले लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से गिलास के बिना, पात्र के बिना किसी को पानी नहीं पिला सकते आप, इसी प्रकार से मिठाई के बिना, वस्त्र के बिना, फल के बिना आप अपने हृदय का प्रेम कैसे पहुंचाएंगे, कैसे समर्पित करेंगे? इसलिए प्रेम को वहां तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई वस्तु और पदार्थ आवश्यक। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम कैसे मिले, ये विषय अभी यहाँ शुरू हुआ। वो प्रेम, जिस प्रेम से भगवान अपने को भक्त के बस में बनाकर सौंप देते हैं, वो प्रेम कैसे प्रकट हो, कैसे हमारे जीवन में प्राप्त हो, हृदय से कैसे निकले, इसके लिए हम आगे 2 दिनों तक इसी में चर्चा करेंगे। और ये केवल कहने वाली कथा नहीं है। अगर किसी ने एकाग्रता से, हृदय से उसको अनुभव कर लिया और हृदय तक बात पहुंच गई, तो निश्चित ही जीवन में हमारी दृष्टि बदलेगी, सोच बदलेगी और भगवान की कृपा मिलेगी। आइए हम 2 बार भगवान की शरणागति से समर्पण करें।